नमस्कार दोस्तों। आजकल ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वही है कि डाइवोर्स। डाइवोर्स एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, जो कि हमारे जो इंडियन कल्चर है इसमें आम बात हो गई है। ये पहले फॉरेन कंट्री में देखा जाता था कि वो एक बात पर छोटी सी भी कुछ भी बात हो जाए जब भी डाइवोर्स ले लेते थे एंड सेकंड मैरिज। बट ये बातें अब हमारे इंडियन कल्चर में बहुत कॉमन हो चुकी है और बात बात पर डाइवोर्स की बात आ जाती है और हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं। तो ऐसे आपको बहुत से मिल जाएंगे जो आपको डाइवोर्स के रास्ते बताएंगे कि डाइवोर्स कैसे लेना चाहिए। बट मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप डाइवोर्स से कैसे बच सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को कैसे बचा सकते हैं और डाइवोर्स से बच सकते हैं। मैं आपका दोस्त अनुभव ध्रुव एज ए रिलेशनशिप कंसल्टेंट पिछले कई सालों से इस काम को कर रहा हूँ और मैंने हजारों लोगों की मदद की है उनके रिलेशनशिप को बचाने के लिए, उनके रिलेशनशिप में हैप्पीनेस भरने के लिए। और दोस्तों, मेरा मिशन है कि आने वाले टाइम में लगभग 10,000 लोगों की मैं मैरिज लाइफ को सक्सेसफुल बना पाऊँ, उनकी लाइफ में कुछ हैप्पीनेस भर पाऊँ। मैं पहला जो बात बताऊंगा वो है कि जब भी हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई ऐसा डिस्प्यूट आए और उनको लगे कि उनके बीच में कोई भी ऐसी बात नहीं रह गई अब कि वो एक दूसरे के साथ रह पाए या अपनी लाइफ एक दूसरे के साथ गुजार पाए, तो उन दोनों को एक बार शांति से बैठकर किसी अच्छे काउंसलर से अपनी बात को बताना चाहिए, उनसे शेयर करना चाहिए। अगर वो अपने रिलेशनशिप के लिए सीरियस है या एक पार्टनर भी सीरियस है तो उसको काउंसलर के पास जाना चाहिए, एक वेल क्वालिफाइड अच्छे काउंसलर के पास जाना चाहिए, उसको अपनी बात बतानी चाहिए, जो प्रॉब्लम्स है उसको बताना चाहिए और हो सके तो उस काउंसलर को सारी बात डिटेल में बताए। देन आपको हो सकता है कि वहां से 100% सोल्यूशन मिले और आपकी जो रिलेशनशिप है वो अच्छा हो सके और आपकी जो मैरिज टूटने से बच सके। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि मैरिज तोड़ने के बहुत से रास्ते हैं, बट जो उसको मनाने के हैं वो कम ही रास्ते हैं। तो हमेशा सोल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए। जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो सोल्यूशन की तरफ जाए और ये किसी अच्छे काउंसलर या किसी अच्छे आदमी को ढूंढे जो आपकी प्रॉब्लम को समझे, उसको एनालाइज करे, फिर उसके ऊपर बात करे। मैं आपको एक वीडियो बता दूंगा जो मैंने काउंसलिंग के ऊपर बताई थी कि काउंसलर कैसा होना चाहिए, कैसे काउंसलर को चुना जाए। तो उसका मैंने आई बटन पे दे रखा है, आप उस आई बटन को जाकर देख सकते हैं। तो वहां पे आपको पता लगेगा कि काउंसलर को आप कैसे सजेस्ट कर सकते और काउंसलर को कैसे चुन सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट बात आती है कि कई बार हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से दूर इसलिए हो जाते हैं कि उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। कई बार कैसा होता है कि वाइफ या तो प्रेगनेंसी के बाद या शादी के बाद वो थोड़ा सा ओवरवेट हो जाती है, उसका वेट फूल जाता है और वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाती है। तो हस्बैंड को जब शादी के टाइम पे तो वो बहुत अच्छी लगती है, बट आफ्टर मैरिज जब उसका वेट बढ़ जाता है तो वो उसको इग्नोर करने लग जाता है। तो उस जगह पर किसी भी औरत को ये देखना चाहिए, इस बात को एनालाइज करना चाहिए कि मेरा वेट बढ़ तो नहीं रहा है या मेरे वेट में अगर मेरे हस्बैंड इग्नोर कर रहे हैं तो किस बात के लिए इग्नोर कर रहे हैं, तो उस बात का पता लगाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। ऐसे ही हस्बैंड को भी कई बार क्या हो जाता है कि शादी से पहले या शादी के कुछ दिन बाद तक वो अच्छा सज सिंगर के रहता है, सूट बूट पहनता है या अच्छे कपड़े पहनता है, रोज नहाता है, रोज एकदम टिप टॉप होके रहता है और बिल्कुल हीरो की तरह रहता है। बट शादी के कुछ टाइम बाद उसका जो हुलिया है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। नहाए नहाए भी उसको कई दिन हो जाते हैं और ब्रश करे भी बहुत दिन हो जाते हैं, कपड़े भी ऐसे पहने रहता है, ऐसे गंदगी मचाए रखता है, कोई घर में कुछ ऐसा खास कुछ होता नहीं है कि जो करे, या बिल्कुल एकदम निराश हो जाता है जैसे उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, इस तरीके से रहने लग जाता है। तो उसको भी ये देखना चाहिए कि शादी से पहले ऐसा क्या था या शादी के कुछ टाइम तक ऐसा क्या था जिसमें मैं इतना अच्छा रहता, खुश रहता, और अब ऐसा क्या हो गया। तो उस चीज को चेंज करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, दोनों को हस्बैंड वाइफ को जब ये प्रॉब्लम जा रही है तो दोनों को एक साथ बैठ के बात करनी चाहिए। जब वो दोनों एक दूसरे से बात करेंगे तो ही उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। जब वो बात करना स्टार्ट करेंगे तो उनके जो डिस्प्यूट है वो भी कम होंगे और उनके लाइफ में हैप्पीनेस भी आ सकती है। सो इन चीजों का आप जरूर से अप्लाई कीजिए। तो इसमें नेक्स्ट बात है दोस्तों, लिसनिंग।
हम बोलते तो बहुत है, हमारी बातें बहुत है, हम एक दूसरे को सुनाना चाहते हैं, बट सुनना कौन चाह रहा है। दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हस्बैंड और वाइफ में एक सुनने वाला जरूर होना चाहिए, और खासकर वो हस्बैंड। जब कोई वाइफ है वो अपनी बात को सिर्फ बताना चाहती है, सुनाना चाहती है, अपनी प्रॉब्लम को उनके आगे रखना चाहती है, वो किसी बात का सलूशन नहीं चाहती है, या किसी बात के लिए वो ये नहीं चाहती कि मेरी बात को वो सलूशन दे या मेरी बात से वो एग्री हो, बट बस वो अपनी बात निकालना चाहती है अपने अंदर से, वो जो उसके अंदर है उसको किसी को शेयर करना चाहती है। तो उसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा दोस्त उसका हस्बैंड ही होता है, जिसको वो अच्छी और सारी बातें शेयर कर सकती है। बट अगर जब उसका हस्बैंड ही उसकी बात नहीं सुनेगा तो वो कहाँ जाएगी, किसको सुनेगी और किसको सुनाएगी। तो उस टाइम पे उनके डिस्प्यूट बढ़ने लग जाते हैं और उनके बीच में तलाक होने के चांस बढ़ जाते हैं। बट अगर आप इस चीज को इग्नोर करें और हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बात करें और सुने, और एक दूसरे की बात को सुने और उन बात पे रिएक्शन भी करें, तो आप एक अच्छा रिलेशनशिप बना पाएंगे और अपने जो डिस्प्यूट है उनको भी कम कर पाएंगे और अपनी रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। सो इन बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको बोलने से ज़्यादा लिसनिंग पे ध्यान देना चाहिए। जब आप लिसनिंग करेंगे देन आपका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होने वाला है। दोस्तों इसी में आती है नेक्स्ट बात, टाइम, और वो भी क्वालिटी टाइम। कई बार हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते हैं। जब हस्बैंड अपने ऑफिस से आता है और आने के बाद वो अपनी वाइफ से बात नहीं करता, या उससे बात करता है तो बिल्कुल बस ऐसे ही हाय बाय और बस, और वो अपने फोन में लगा रहता है या टीवी देखता है, तो वो एक दूसरे से ज्यादा क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते हैं। वहां पर क्वांटिटी टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्वालिटी टाइम देने की जरूरत है। मैं एक छोटा सा इंसिडेंस बताता हूँ कि एक बार एक हस्बैंड बहुत दिनों से वो लेट आता था। वो टाइमिंग ऐसी बन गई थी कि अगर उसका 5 बजे उसकी ऑफिस ऑफ होता है तो वो लगभग 8 बजे घर पे आता था। बट एक दिन वो जल्दी आ गया, यानी जल्दी वो 7 बजे के आसपास या 6 बजे के आसपास वो अपने घर पे आ गया। तो उसने अपनी वाइफ को बोला कि आज मैं जल्दी आ गया। तो उसकी वाइफ ने उसको ये बोला, अरे आज तुम जल्दी क्यों आ गए, मेरा सीरियल निकल जाएगा, मेरे को सीरियल देखना है। तो उसने एकदम वो भौचक गया रह गया, सोचता रह गया, यार मैं आज जल्दी आया तो उसने मेरी बात नहीं मानी या मेरे को वेलकम नहीं किया, या ऐसी क्या बात है, इसको मेरी जरूरत नहीं हुई है। जब वो अपने बच्चों के पास गया तो बच्चे भी अपने गेम में या फेसबुक पे लगे हुए थे। तो वो गया कि बच्चे देख मैं आज जल्दी आ गया हूँ, बता क्या करे। तो वो बोला कि पापा आप थोड़ी देर बाहर ही रहे, मैं अपने दोस्तों से चैटिंग कर रहा हूँ, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट इनसे बात हो रही है, फिर मैं आपसे बाद में बात करूंगा। तो वहां पे जो आदमी था वो सोचने लगा कि मैं जल्दी आया तो मेरे जल्दी आने का क्या मतलब हुआ, इसलिए इन्होंने मेरे को बिल्कुल भी इग्नोर मार दिया। बट दोस्तों वहां गलती किसकी थी, वो उस आदमी की गलती थी। उन्होंने अपने वाइफ की, अपने बच्चों की ऐसी हैबिट बना दी थी कि वो अपना सारा टाइम उन चीजों को देने लगे जिन चीजों के लिए पहले उसके हस्बैंड के लिए टाइम था। तो जब वो उस चीज को पहले ही इग्नोर करके और अपना एडजस्टमेंट वहां कर चुके हैं, तो ऐसे ही जब भी अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को क्वालिटी टाइम देना स्टार्ट कर देता है या वाइफ अपने हस्बैंड को क्वालिटी टाइम देना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनके बीच का जो डिस्प्यूट है वो खत्म हो जाता है, उनका रिलेशनशिप बच सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको क्वालिटी टाइम देने की बहुत जरूरी है। मैंने ऐसी बहुत सी वीडियो बनाई है, एक प्लेलिस्ट का मैं आई बटन में इसमें दे देता हूँ, आप आई बटन पे जाकर उस प्ले लिस्ट को देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम्स बता रखी है, उनके बारे में आप और भी अच्छे से समझ पाओगे। दोस्तों ये तो जो बात बताई ये तो कॉमन बातें हैं, इनको चेंज किया जाता है। बट कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे किसी औरत की हाइट कम है, किसी आदमी का रंग काला है, या किसी कोई दुबला है कोई पतला है, तो इन चीजों को हम नहीं बदल सकते हैं, ये ओवर द टाइम बिल्कुल चेंज नहीं हो सकती। तो मैं इसको बताता हूँ कि आप इसमें क्या करें। तो उस टाइम पर आपको उनकी कमियां नहीं उनकी अच्छाइयां देखनी चाहिए, उन्होंने क्या अच्छा किया है, क्या अच्छा कर रहे हो, उन चीजों को देखिए, उन चीजों को समझिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए। जब आप इनको अप्रिशिएट करने लग जाओगे तो आप उनकी जो सुंदरता है उसको और अच्छे से देख पाओगे और अपना रिलेशनशिप अच्छे से बना पाओगे। कई बार देखा गया कि औरत का जो कद है वो छोटा है पर वो घर के काम अच्छे करती है, घर की साफ सफाई में अच्छी है वो, तो उसके हस्बैंड को उसकी तारीफ करनी चाहिए कि तुम घर को बहुत अच्छा रखती हो और घर को इतना अच्छा रखती हो कि मैंने कभी किसी का घर नहीं देखा इतना अच्छा।
तो उस टाइम पे जब आप उसको अप्रिशिएट करते हैं तो वो और अच्छे से आपको सर्व करने की कोशिश करती है और अच्छा प्यार करती है। ऐसे ही जब वाइफ को हस्बैंड से कोई प्रॉब्लम हो या उसका रंग ऐसा है तो उसको बोलना चाहिए कि तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो, तुम बहुत अच्छा काम करते हो, तुमने ये काम किया तो इसके में बहुत अच्छा लगा मेरे को, तुमने ये काम कर दिया। तो ऐसे ही छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी कमियां ना देख के उनकी अच्छाइयां देखे, उनकी क्या पर्सनैलिटी में क्या अच्छी बात है वो देखनी चाहिए, जब आपका रिलेशनशिप और भी अच्छा हो सकता है दोस्तों। सो दोस्तों, जब भी ऐसी कोई बात आए कि आपके बीच में डाइवोर्स की सिचुएशन आ गई है तो हमेशा आपस में बैठकर बात कर लेनी चाहिए। आपस में बैठकर जब आप बातें करेंगे, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करेंगे, क्या कमियां हैं, किस बात के लिए इतनी परेशानियां हैं, उस बात के तह तक जाएंगे, कहाँ से आपका ये डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ है, कहाँ से आपके ये बात डाइवोर्स की आ गई और कहाँ से आपके रिलेशनशिप में डाइवोर्स की बात बढ़ रही है आगे। तो इन चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए, बैठ के देखना चाहिए, एक दूसरे से बात करनी चाहिए, या एक अच्छे काउंसलर को बुक करना चाहिए, उस काउंसलर से बात करनी चाहिए और अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनको बतानी चाहिए। तो हमेशा आप देख सकते हैं, मैं दोबारा से उसका आई बटन में लिंक दे देता हूँ उस वीडियो का, आप उस वीडियो को देख सकते हैं जाके। उसमें मैंने काउंसलिंग के बारे में हर एक बात बता रखी कि आपको कैसा काउंसलर होना चाहिए, आपके लिए काउंसलिंग आपके लिए क्यों जरूरी है। तो जब भी ऐसी कोई बात हो तो हमेशा आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए और अपने रिलेशनशिप को और भी अच्छे से बिल्ड कर पाएंगे और अपने रिलेशनशिप में जो डाइवोर्स का इशू है उसको खत्म कर पाएंगे। और अगर किसी के बीच में ऐसा डाइवोर्स सिचुएशन चल रही है तो आप उनको ये शेयर कर सकते हैं वीडियो, शायद उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो सके और वो अपने डाइवोर्स से अपने जो रिलेशनशिप में आ सके और अपनी लाइफ को और अच्छे से बिता सके। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना एंड शेयर करना जरूर। एंड मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरे को सुपर हिट बनाया। सो अगर आप अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, जो कि इस तरीके की मैं और भी वीडियो आपको देता रहूँ और उसकी वीडियो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। सो धन्यवाद।